Hi everyone, welcome to Prep Shots. Today I will discuss about the Indian political system. प्रीवियस लेक्चर में हम बातें कर रहे थे गवर्नर के बारे में। गवर्नर में मैंने बताया था, गवर्नर जो आपका चैप्टर्स है वो पार्ट 6 में आता है। आर्टिकल 153 टू 167 जो है ना, डिस्कस किया गया है गवर्नर को इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, मैंने जो है गवर्नर में आपको बताया था कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था और उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया था। अब हम गवर्नर को सीधे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं गवर्नर को। ओके, तो गाइस गवर्नर के मैंने बताया था आपको। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ गवर्नर ऑफिस, यानी गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। लेट मी स्टार्ट। टर्म्स ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे हम इसके जो है कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, वो जो अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और गवर्नर को किसी भी स्टेट का जब गवर्नर अपॉइंट किया जाता है ऑन द वारंट लेटर, तो वो अपनी जो जब वो ऑफिस में एंटर करता है तो एंटर होने से यानी अपॉइंटमेंट से 5 ईयर्स तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। ए गवर्नर holds office for a 1 second for a term of 5 years ठीक है। तो गवर्नर क्या है, अपना जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए गवर्नर को पूरा करता है। और ये टाइम स्टार्ट कब से माना जाएगा, जब वो अपने ऑफिस में एंटर करता है ऑन द डेट ऑफ विच एंटर्स हिज ऑफिस, ऑन द डेट ऑफ विच ही एंटर्स हिज ऑफिस। ओके, तो ये गवर्नर का कार्यकाल है, 5 वर्ष तक रहता है। हमारे कोई गवर्नर है, वो किसी स्टेट का गवर्नर है, माने कि आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी का कोई व्यक्ति गवर्नर है, जरूरी नहीं है कि वो यूपी का ही गवर्नर रहे, साथ में उसके पास जो है एक्स्ट्रा चार्ज किसी अलग स्टेट का भी दिया जा सकता है। तो इन दोनों का एक सिंगल गवर्नर हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखें, एक गवर्नर एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई गवर्नर एक ही स्टेट में पूरे 5 ईयर्स अपने पूरे करे, ठीक है। उसको ट्रांसफर भी किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। और इसको जो है ना ट्रांसफर करने का जो अथॉरिटी है वो कौन है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है, ट्रांसफर भी कर सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर करने की पावर भी होती है। एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है और वो दूसरे राज्यों में स्थानांतरित भी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं गवर्नर की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर एंड फंक्शन, शक्तियां एवं कार्य। पावर एंड फंक्शन, शक्तियां एवं कार्य। तो गवर्नर की जो शक्तियां एवं कार्य है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो शक्ति एवं कार्य में सबसे पहला जो ड्यूटी होता है गवर्नर का, उसके पास जो पावर्स होती है, वो जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क हैं वो उसके नाम पर स्टेट के अंदर किए जाते हैं। तो देन ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, सॉरी एक्शंस, all executive actions of the state government, not a government, of the state government या of the government of a state, यानी किसी भी राज्य की सरकार का ही जो है हेड होगा। और फॉर्मली
आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, ठीक है, उसी के नाम पर किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो पहला जो कार्य है गवर्नर का, पहली जो ड्यूटी है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर स्टेट द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, ये अपॉइंटमेंट करता है। किस किस की अपॉइंटमेंट करता है? फर्स्ट ये चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, ओथ एंड अफर्मेशन जो चीफ मिनिस्टर की है वो कराता है। मिनिस्ट्रीज जो होती है स्टेट में, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होती है, उसमें मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है ये करता है, ठीक है, उनको ओथ एंड अफर्मेशन भी यही दिलाता है, ठीक है। और किसी भी राज्य के मिनिस्टर से ये जो है रेजिग्नेशन मांग सकता है, उसके लिए इसको जो है रिकमेंडेशन चाहिए होती है किसकी? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ये क्या करता है, उससे त्याग पत्र भी ले सकता है। तो ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, तो ये लाइन बनती है, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ओके। तो ये क्या कर सकता है, जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति करता है, ये कार्य है। तो आगे अगर हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में, गवर्नर और क्या कर सकता है? देखिए राज्य में क्या होता है कि राज्य का एक एडवोकेट जनरल होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था महान्यायवादी होता है, ऐसे ही महाधिवक्ता होता है राज्य में, जो गवर्नमेंट लीगल एक्सपर्ट होता है, सरकार का सरकारी वकील होता है, सरकार का पक्ष रखता है अलग अलग न्यायालयों में। तो उसको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। तो ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, वन सेकेंड, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, माने कि राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट, ठीक है, जो आपका राज्य का महाधिवक्ता जिसको हम बोलते हैं, उसकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती है, ओके, राज्य का महाधिवक्ता। साथ ही राज्य में क्या होता है कि राज्य में जो आपके लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए, वो मैं पंचायती राज जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं उनके लिए राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है, और उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि राज्य में राज्य का जो राज्य चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी ये करता है, और राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है, तो राज्य का अलग अलग राज्य का अपना अलग अलग लोक सेवा आयोग होता है, जो ऑटोनोमस बॉडी होती है स्टेट के अंदर, उसका जो मेंबर्स होते हैं और उसके जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति भी, अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो इसमें हम लिख देंगे ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी राज्य का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर विद द स्टेट कंसर्न, यानी जो भी संबंधित राज्य होगा वहीं पे की जाएगी, ठीक है। इसके साथ क्या कर सकता है
जब भी राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर होता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये राज्य में क्या है, राष्ट्रपति से जो है ऑर्डर लेने के बाद में पूरे राज्य के किसी भी क्षेत्र में इमरजेंसी प्रोविजंस इसके पास होते हैं लगाने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, ही रिकमेंड द इम्पोजिशन, ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि आप जो है यहाँ पे स्टेट में प्रॉब्लम से अपनी रिपोर्ट भेजेगा, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ही रिकमेंडेड, सॉरी ही रिकमेंड द imposition of constitutional emergency, to the प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के लिए, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं आर्टिकल 356 में। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थे, ये पावर एंड फंक्शंस हैं राज्यपाल की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं जो पावर्स हैं उसके बारे में। तो ये सारे क्या हैं आपकी, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए गवर्नर है, यानी गवर्नर की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, जो डेली जो वर्क है उसमें कार्य करता है। तो ये क्या हुई सभी आपकी, यहां से यहां तक ये हुई एग्जीक्यूटिव पावर, ये वाली और ये वाली, इनको मैं लिख देता हूं, क्या है ये, एग्जीक्यूटिव पावर, जिनको हम कार्यकारी शक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यकारी शक्तियां। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं स्टेट में गवर्नर की, गवर्नर के पास विधायी शक्तियां क्या होती हैं, क्या लीगल एक्शंस हो सकते हैं गवर्नर के, वो हम लेजिस्लेटिव पावर में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, let me start. Legislative power of a governor for a state. So second is legislative power. माने विधायी शक्तियां क्या, विधायी शक्तियां। तो ये क्या है कि जो गवर्नर है, गवर्नर के पास सबसे पहली पावर क्या होती है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, जब भी जो है स्टेट का सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन को ये आहूत करता है और स्थगित करने दोनों की पावर रखता है। ठीक है, तो ही कैन समन और प्रोरोगिंग, he can summon or proroguing the state legislature। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जो होता है उसको शमन कर सकता है, प्रोरोगिंग करता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिजोल्व द, यानी विघटित भी कर सकता है, एंड डिजोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, डिजोल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्य विधानमंडल है उसको विघटित भी कर सकता है।
तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पहला जो कार्य जिसकी जो लीगल एक्शंस होते हैं उसमें ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको समन करता है, प्रोरोगिंग करता है और उसको डिसोल्व भी करने की पावर ये रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ही नॉमिनेट वन मेंबर, ही नॉमिनेट वन मेंबर, किसी भी एक सदस्य को, ऐसा सदस्य जो आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो। ही नॉमिनेट द वन मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका गवर्नर है, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी भी एक आंग्ल भारतीय समुदाय को राज्य की विधानसभा में नामित कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन। ठीक है, ये है क्या आपका। देखिए क्या होता है, जब भी नई विधानसभा आती है, नए इलेक्शन होते हैं, असेंबली चुनाव होते हैं, विधानसभा बनती है, चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो जाता है, मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि विधानसभा का सत्र यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट सेशन यानी प्रथम सत्र जब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होते ही वो क्या करता है कि पूरे स्टेट लेजिस्लेचर को ये क्या करता है, एड्रेस करता है, जिसको हम राज्यपाल का अभिभाषण भी कहते हैं। तो उसमें ये क्या होता है कि गवर्नमेंट्स की जो आगामी पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट्स का जो एजेंडा है वो सारी चीजें गवर्नर को बतानी होती है, बिकॉज गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, यानी गवर्नर जो है कार्यकारी शक्ति जो है प्रधान होता है राज्य में, इसलिए इसी को करनी होती है सारी घोषणाएं, डिक्लेरेशन सभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए उसको एड्रेस करना पड़ता है फर्स्ट सेशन को, जब प्रथम बैठक होती है विधानसभा की उसमें इसको बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, ये तो थी इसकी जो है लेजिस्लेटिव पावर। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ आती हैं फाइनेंशियल पावर, क्या है उन पर भी थोड़ा नजर मार लेते हैं। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर माने वित्तीय शक्तियां। तो इसके पास फाइनेंशियल पावर क्या है, ठीक, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जैसे जितनी पावर राष्ट्रपति के पास पूरे देश के लिए होती है, इतनी ही पावर जो है इसके पास फाइनेंशियल पावर होती है एज ए स्टेट, यानी राज्य के रूप में, एज ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट यानी एक राज्यपाल के रूप में इसके पास स्टेट में एक एनुअल बजट जो होता है, जो एक वार्षिक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसको हम बजट कहते हैं, राज्य का जो बजट होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है कि जो हाउस होता है सदन के पटल पर रखवाता है और वहां पर उसको बोला जाता है। So he sees that the annual financial statement, then he sees that the annual financial statement, annual financial statement, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ये आपका स्टेट का बजट होता है, मैं लिख देता हूँ। तो ये बजट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बताया नहीं गया है, इसलिए हम आम बोलचाल भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है ये होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है उसके बारे में हम बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द लेजिस्लेचर, इज लेड बिफोर
बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो ये है बातें। तो ये एक फाइनेंशियल पावर गवर्नर की। दूसरी, अगर हम फाइनेंशियल पावर की गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर क्या करता है, ये जो मनी बिल होता है, यहाँ पे भी मनी बिल होता है, मनी बिल money bill can be introduced in the state legislature only with his prior recommendation, with his prior recommendation। तो क्या है कि जो भी मनी बिल है, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करा जाएगा तो उसके लिए प्रियर रिकमेंडेशन, ठीक है ना, यानी जो है उससे पहले से ही जो है संस्तुति लेना गवर्नर से वो अनिवार्य है, ठीक है। ओनली विद द पीरियर, ओनली हिज पीरियर रिकमेंडेशन, पीरियर रिकमेंडेशन। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पीरियर रिकमेंडेशन जो है मैंडेटरी है किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो वो तभी हो सकता है जब उसके पास जो है ना प्रियर रिकमेंडेशन हो, ठीक है। इसके साथ ही क्या कर सकता है कि जो फाइनेंशियल पावर्स में इसके पास एक पावर होती है कि 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग को ये जो ऑर्गेनाइज करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ही कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, ही कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन आफ्टर एवरी 5 years, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में ये क्या करता है, एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग का जो है निर्माण करता है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए, जिसका एक अध्यक्ष और मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो थी फाइनेंशियल पावर थी, इधर इसकी जो है ना लेजिस्लेटिव पावर्स थी, यानी कि विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं जुडिशियल पावर क्या है। तो जुडिशियल पावर इसकी हम समझते हैं, जुडिशियल पावर क्या क्या हो सकती है आपके गवर्नर के पास। अब हम बात करते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर माने न्यायिक शक्तियां जो हैं राज्यपाल की, वो क्या। चलिए न्यायिक शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यायिक शक्तियों में हम बात करते हैं ही कैन ग्रांट पार्डन, ये क्षमादान की जो शक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्षमादान भी कर सकता है। तो इसमें लिख देते हैं ही कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन माने अक्षमा, ठीक है। ये क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, ठीक है। लघुकरण कर सकता है, यानी जो किसी को कोई जो है पनिशमेंट मिली है उसको कम कर सकता है। तो रिप्रीव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रिप्रीव, रेस्पाइट, ठीक है, रेस्पाइट और रिमिशन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इसके पास क्या होती है, ये जुडिशरी पावर होती है किसी भी पनिशमेंट को, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट लिख देता हूं, पनिशमेंट को जो है ये कम कर सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये गवर्नर की पावर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ही इज कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट, ही इज कंसल्ट
by the president. He is consulted by the president while appointing the judges of the concerned high court. कंसर्न हाई कोर्ट, जो संबंधित हाई कोर्ट है वहां से ही कर सकता है। कंसर्न हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी उच्च न्यायालय है तो वहां के जजेस को जब भी अपॉइंट करता है तो ये प्रेसिडेंट से कंसल्ट करता है, ये इसकी जुडिशियल पावर है। ठीक है, तो ये गवर्नर की क्या थी, जुडिशियल पावर थी। गवर्नर के बारे में मैंने बता दिया गवर्नर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जुडिशरी पावर में वो क्या है कि किसी का जो है लघुकरण कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, पार्डन कर सकता है, रेस्पेक्ट कर सकता है, रिवीजन ऑफ ए पनिशमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन डेथ पेनल्टी के केस में इसको जो है पार्डन करने की अथॉरिटी नहीं होती है। डेथ पेनल्टी अगर आप जाते हैं तो केवल प्रेसिडेंट के पास है। डेथ पेनल्टी यानी कि जो सजाए मौत जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, वहां पे केवल प्रेसिडेंट के पास है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस ये गवर्नर का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर वाला। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है चीफ मिनिस्टर को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।